कि जब भी कभी करंट को सोलेनोइड से सॉफ्ट आयरन के ऊपर से कॉइलिंग करके पास कराएंगे तो सेंटर जो है, ये जो आयरन जो है ना मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। सॉफ्ट आयरन जो है मैग्नेटाइज्ड होके बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर लेता है। ये मैग्नेटाइज्ड हो जाता है सॉफ्ट आयरन और ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, जब बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इधर से निकलता है, इधर जाता है। ये जिधर से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और जिधर से इन कर रहा है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो क्या देख रहे हैं कि जो करंट यहाँ से करंट है वो इन कर रहा है यहाँ से, तो जो इधर से करंट इन करेगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जिधर से करंट आउट निकलेगा, जैसे यहाँ से करंट निकल रहा है ना ये, तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो जहाँ से करंट इन करता है, करंट इन, ठीक है ना, करंट इन कर रहा है, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा वो, साउथ पोल। एंड करंट आउट करेगा, जहाँ से करंट आउट होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। ठीक है ना। तो इस तरह से ये दे रखा है सोलेनोइड। सोलेनोइड का हमने बताया था कि जो फॉर्मूला है वो कल हमने बताया था, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट परमिबिलिटी है, और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पे कितना टर्न्स है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट बनेगा। ये भी हमने बताया कि भाई जो ये बार मैग्नेट होता है ये आर्टिफिशियल बार मैग्नेट होता है, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। कितनी बात में हमें कम चाहिए तो कम कर लेंगे, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लेंगे। लेकिन जो नेचुरल बार मैग्नेट होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो फिक्स है, ना वो कम होगा ना वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सोलेनोइड जो है ना एक बार मैग्नेट के तौर पे बहुत जगह बहुत सारे डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ में है। आगे दे रखा है यहाँ के बाद अगला टॉपिक। अब देख रहे एक नया टॉपिक जो है, आगे जो टॉपिक आ रहा है वो हम लोग लिख रहे हैं। क्या दे रखा है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखिए क्या कह रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, ये हेडिंग समझ में आया। ये हेडिंग दे रखा, फोर्स करंट कैरिंग वायर, एक वायर है जिसमें करंट चल रहा है और वो वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है। कितनी बात में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी उसका एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है। तो जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अगर बाहर आ रहा है, जैसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर आ रहा है तो हम लोग उसे डॉट से दिखाते हैं। क्या, मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसको जो रिप्रेजेंटेशन है वो डॉट 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 है। ठीक है ना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होगा तो हम लोग इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम लोग दिखाते हैं क्रॉस से। क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का दिखाने का ये तरीका है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, बल्कि फील्ड फोर्स। तो जब आउटवर्ड होगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकल रहा होगा तो ये डॉट से दिखाते हैं, और इनवर्ड जाता है तो क्रॉस से दिखाते हैं। मैं थोड़ा सा अपर क्लास से पढ़ा रहा हूँ, मैंने पहले बताया ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई कंसेप्ट को अगर मैं समझाऊंगा तो एनसीईआरटी में जानते बहुत कम लिखा होता है, उसको समझ में आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हम इससे अगर समझाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। प्लस आपके बड़े कंपटीशन जैसे नीट जेईई के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन भी हो जाएगा, क्योंकि जब उस जगह जाएंगे और उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे पहले से आता है, बचपन से ही आता है। ठीक है ना, तो हम आपको थोड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने चाह रहे हैं ताकि आप आगे चल के कॉम्पिटिशन को आसानी से क्रैक कर सकें।
आगे बढ़े हम लोग। ये हो गया, कितनी बात समझ में आई? ठीक है, इसे मिटा दे, ये हम मिटा देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा। ये हम लोग आउटवर्ड को इनवर्ड को दोनों को मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या दे रखा है। ये बहुत मज़ा आएगा जब समझ में आएगा, ठीक है ना, जब समझ में आएगा। तो हम लोग लेते हैं, ये देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड मैं इस तरह से बना रहा हूँ। अब ये बताना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है, अभी तो बोल के ला रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये समझिए कि ऐसे हम लोग लाइट जला रहे हैं, ऐसे लाइट जला रहा है, ऐसे लाइट जा रहा है, बीम जा रहा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। एक वायर है जिसमें करंट चल रहा है, तो एक वायर को हम लोगों ने इसमें डाल दिया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल रहे हैं। तो ये वायर है, इसमें एक करंट चल रहा है, कितनी पास में करंट कैरिंग वायर, ये इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, कितनी पास में। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसमें एक करंट कैरिंग वायर पास कराया या एक करंट कैरिंग वायर रखा जाए तो उस वायर पे एक तरह का फोर्स लगता है। वो फोर्स ये है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया टॉपिक? आगे क्या बताया कि ये फोर्स कैसे लगता है, क्या होता है, वो समझते हैं, वो बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है ना। ये जैसे करंट जाता है, तो जब करंट जाता होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिससे एससी और एस्टेट ने बताया था कि जब करंट चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जाहिर है इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका अपना एक डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा, मैक्सवेल ने बताया, और डायरेक्शन निकालने के लिए उसने राइट हैंड थंब रूल बता दिया। अब ये वायर जो है ना, अब ये मान लीजिए हमारा ये वायर है और ये इससे करंट जा रहा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसके अंदर रिंग के फॉर्म में बनेगा ये, ठीक है ना। एक ऑलरेडी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, उसका भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और इस करंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो कितने मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगे? 2। अब उन दोनों के ही अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल होंगे, कितनी बात में। वो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन, तो उसके हिसाब से उन दोनों का पोल किधर किधर है वो डिपेंड करता है। लेकिन मान लो दोनों का पोल फेस कर रहा है, जो दोनों का नॉर्थ फेस कर रहा है तो दोनों नॉर्थ होंगे तो रिपेल कर रहे होंगे। दोनों का साउथ फेस कर रहा है एक दूसरे को, मान लिया हम लोगों ने, तो वो दोनों रिपेल कर रहे होंगे। एक मान लो एक का नॉर्थ, इसका नॉर्थ उसका साउथ फेस कर रहा है तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट फेस कर रहा है तो अट्रैक्शन और रिपल्सन ज़्यादा होगा। इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब मान लो इसका नॉर्थ इसका साउथ 30 डिग्री के एंगल पे है, तब भी अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा होगा, कितनी बात सुन में। तो क्या बताया कि इस तरह से जब भी कभी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा मैग्नेटिक फील्ड, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका डायरेक्शन होता है, उसका पोलैरिटी आ जाता है, वो पोलैरिटी आपस में इंटरैक्ट करते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, लेकिन फोर्स लगता है। जब वो फोर्स लगेगा इस वायर पे, किस पे? इस वायर पे, क्योंकि ये एक वायर है जो जा रहा, तो इस फोर्स की वजह से ये वायर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि किसी भी बॉडी पे जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी फ्री होगा तो मूव करेगा, तो फोर्स किसी बॉडी को मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाते हैं। तो जब इस वायर पे उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा तो ये वायर एक तरफ मूव करेगा। किधर मूव करेगा उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कितनी बात समझ में। तो वो उसका डायरेक्शन निकालेंगे किधर मूव करता है, इतनी बात समझ में। तो पहले हम लोग एक कंसेप्ट समझ में आया कि इस पे फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा वो हम उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो 2 लाइन में लिख दे रहा हूँ और उस लाइन को लिख के वो फॉर्मूला लिखता हूँ कि जो फोर्स लगेगा तो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो आगे चलते हम लोग, क्या दे रखा है, व्हेन, ये रेड से नहीं लिखते,
हाँ दिखेगा लेकिन वो थोड़ा दिखता कम है। When a current carrying wire is placed inside the magnetic field, it experience of force, ठीक है ना। द फोर्स यहाँ पे, द फोर्स may be attractive or repulsive, ठीक है ना। The magnitude of force on current carrying wire is given as the magnitude of force on current carrying wire is given as F is equal to BIL sin थीटा, ठीक है ना। ये फाइनल फॉर्मूला हम लोग लिख दिया, ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन हमने इसको लिख के आपके बाकी कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके विजुअल पे बहुत डिपेंड करता है। आपको मेरे हाथ को देखना होगा, पैर को देखना होगा, ठीक है ना, कि कैसे हाथ दिखा रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, किधर क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसमें पैर नहीं दिखते ना, वो इसलिए कि मेरे सोने का पैर है ना ये, तो देखने वाले पढ़ाई कम करके मेरा पैर काटने के सोचेंगे पहले। आगे चले हम लोग। फोर्स इज इक्वल टू BIL sin थीटा, ठीक। ये जो फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, कितना फील्ड है, उसका स्ट्रेंथ कितना है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। अरे भैया मैं इंतजार कर रहा हूँ, कोई बोलेगा, मैं बताया हूँ भाई। SI यूनिट होता है टेस्ला। वैसे CGS सिस्टम में इसका यूनिट होता है गॉस, GUAASS, गॉस, ठीक है ना। लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये टेस्ला है और गॉस भी हो। स्पेलिंग जो है GAUSS, ये पहले A इधर है, उधर है, AU इधर आगे हो गया, ठीक है ना। आगे चले तो क्या बताया कि जो ये फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड B के स्ट्रेंथ पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। दूसरा देखा करंट, कितना एम्पियर का करंट इस वायर में चल रहा है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और ये L लेंथ ऑफ वायर, करंट कैरिंग वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये वायर है, इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है, तो कितना लेंथ इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो L है, ठीक है ना। साइन थीटा ये एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग वायर में कितने का एंगल है, ये साइन थीटा लेते हैं। कितनी बात में। अब जैसे मान लो ये जो क्रॉस दिया मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। और मान लो करंट कैरिंग वायर हमारा ऐसे रख दिया, ऐसे करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो कितने का एंगल होगा, 90। साइन 90 अगर होगा तो 1, यानी मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कितनी बात समझी। व्हेन करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर विल बी मैक्सिमम फोर्स ऑन द वायर, ठीक है ना। तो कुछ इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं कुछ बातें हैं वो बताता हूँ, ये नोट कर लिए, हाँ ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से मिटाते, आगे मैं दिखाता हूँ कि कब कब
फोर्स मैक्सिमम होगा और कब कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्पेशल केसेस ले लेते हैं, स्पेशल केसेस। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा का मतलब क्या हुआ, अभी अभी हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कैरिंग वायर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स विल बी मैक्सिमम, और क्या आएगा फॉर BIL, ये मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना, BIL। कितनी बात सुनी, ये एक पहला कंडीशन दिया, ठीक। अब एक दूसरा देखिए, मान लो जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है किधर, जैसे ये क्रॉस है तो इनवर्ड है, तो इनवर्ड है, और एक वायर जो है उसमें भी करंट जो है ना इनवर्ड जा रहा है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक वायर जो है ना इसमें करंट जा रहा है, तो दोनों सामने सामने पैरेलल जा रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 लेंगे या 180 लेंगे। अगर एंटी पैरेलल होगा तो 180 ले लेंगे, पैरेलल होगा तो 0 ले लेंगे। और साइन 0 का वैल्यू कितना, 0, साइन 0 का वैल्यू 0, और 0 जब ये हो जाएगा तो ये सब क्या हो जाएंगे, सब 0, यानी फोर्स जो है ना 0 हो जाएगा। कब, जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, व्हेन करंट कैरिंग वायर and magnetic field are parallel or anti-parallel, then the force on the wire will be zero, और मिनिमम बोल सकते हैं, मिनिमम, ठीक है ना, F इज इक्वल टू 0, ठीक। या हम लोग वहां लिख के दिखा सकते हैं साइन 90 दिखा के, या इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं BIL साइन 0 डिग्री, और फिर ये इसके बाद 0 लगा दिया, ऐसे 0 कर दिया। कितनी बात सुन में, यहाँ पे अगर हम लोग इसको दिखाते हैं तो मैक्सिमम के कंडीशन में BIL साइन 90 डिग्री, मैं ऐसे लिख दिया इसको, साइन 91 होता मैक्सिमम हो गया ये, ठीक है ना। अगर इसके अलावा कोई इंक्लाइन डायरेक्शन है, ठीक है ना, कितनी बात सुन में, इंक्लाइन डायरेक्शन मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, और करंट कैरिंग वायर जो है, जैसे ये मान लो ऐसे तिरछा आ गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, ये तिरछा हो गया इसका, तो इसके बीच में जितना भी एंगल होगा वो हम लोग एंगल लेंगे, ठीक है ना। 30 से यानी कि 0 to 90 के बीच में हो, या 90 से ज़्यादा भी हो, 180 से कम हो, तो वो जो भी वैल्यू होगा, लेकिन वो मैक्सिमम भी नहीं होगा, मिनिमम भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, उसके बीच का होगा। जैसे मान लो करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में 30 का एंगल है, तो 30 का साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना BIL 1/2 यानी आधा हो जाएगा। लेकिन फोर्स तो लगेगा ना, आधा ही लग रहा है लेकिन फोर्स तो लग रहा है। तो इसके अलावा अगर कोई एंगल होता है, जैसे ये दो तो एक्सट्रीम केस लिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 या 180, लेकिन इसके अलावा कोई भी एंगल होगा तो वो एंगल यहाँ पे डाल के फोर्स निकाल सकते हैं। कितनी बात सुन में, ये दे रखा है करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो फोर्स लगता है। कितनी बात सुन में, जैसे हम लोग एक कॉमन सा एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे घरों में जो बेल बजता है, वो कभी देखा है बेल कैसे बजता है, ठीक है ना, बेल कैसे बजता है, जैसे कोई आदमी आया ऐसे, हाँ स्विच ऑन कर दिया और बेल बजने लगता है, कट 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 पहले की तरह।
अब तो वैसे अब तो म्यूज़िक भी लग गया है, गाने भी बजने लगते हैं, कुछ दुआएं भी पढ़ होने लगते हैं। अन्य फिर कभी कभी कुछ तो घर में ऐसा लग गया है, आप इंतज़ार करें दरवाज़ा अभी खुलेगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी बातें आ गई है, लेकिन वो बेसिकली वो जो डिवाइस है, जो बेल है, वो वर्क कैसे करता है वो देखते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में इसी कंसेप्ट से है, इसी कंसेप्ट से हम लोग बनाएंगे मोटर। मोटर तो जानते हैं, तो अभी हम बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं उसे बता दूं, फिर मोटर पे आके हम लोग मोटर चलाते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, नोट कर लिए आप लोग, दूर वाले करीब वाले, समझ में आ रहा दूर वाले, ओ सॉरी पीछे वाले, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, शेयर भी करिए, वो कह रहे हैं शेयर भी कराइए, ठीक है ना, और कमेंट्स भी करिए, अच्छे नहीं तो बुरे ही करिए, कुछ तो करो यार, ठीक है ना। करोगे तभी तो पता चलेगा कि तुम जिंदा हो, वरना जब कोई कुछ नहीं करता तो हम समझते वो मुर्दा ही है। एनीवे आगे चलिए, और अपने बेगानों को इन्फॉर्म करिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ाएंगे और फाउंडेशन स्ट्रांग बनाएंगे आपका। आपको बड़े बड़े कंपटीशन को जैसे नीट जेईई क्वालिफाई करना है, तो उसे एक सिस्टमेटिक तरीके से हम मटेरियल को अपलोड कर रहे हैं, रोज़ हम लोग कर रहे हैं, रोज़ वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। आप देखिए, समझिए, लाइक करिए, आपके घर से कुछ जाता नहीं है, लेकिन हाँ आपका कुछ जाता नहीं है, पर हमारा तो नाम आता है, ठीक है ना, हमारा तो नाम होगा एक न एक दिन, आज नहीं तो कल होगा, ठीक है ना। आप नहीं तो कोई और शेयर करेगा तो ज़रूर, जिसकी ज़रूरत, क्या होता है ना कि जब ज़रूरत होती है ना, कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। जब इंसान को ज़रूरत होती है तब वो उस चीज़ को तलाश करता है, जब वो मिलता है तो वो उसकी अहमियत को समझता है, ठीक है ना। अब आपको ज़रूरत है नहीं, मैं ज़बरदस्ती रोज़ कहता हूँ शेयर करो शेयर करो, आप भी कहते हो ये आदमी पागल हो रहा है, ये रोज़ शेयर करने के लिए कहता है, कितनी बात समझ में। तो ये शेयर कराने के लिए बार बार मुझे कहना पड़ता है, लेकिन अभी आपकी ज़रूरत नहीं, इसलिए आप भी लाइक नहीं करते, पर जब ज़रूरत होगी इसलिए मैं कहता हूँ कि आप नहीं तो आपके करीब वाले, दूर वाले, ठीक है ना।